हेलो क्लास। ये मैट्रिसेस चैप्टर पे फोर्थ वीडियो है। अब तक हम 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसके टाइप्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया था और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उन पर डिस्कस कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास 7 0 2 5 एंड साथ ही में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। ध्यान रहे यहाँ पर जो x और y है ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं है। तो x और y उसी ऑर्डर्स की मैट्रिसेस हैं जिस ऑर्डर का हमारे पास यहाँ पर आंसर है। जैसे यहाँ पर 2x2 की अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो अकॉर्डिंग एडिशन तभी हुआ होगा जब ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगी, मींस इसका ऑर्डर वही रहा होगा जो आपके पास मींस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक, इसको ऐड करने के लिए हम क्लास 10th का अपना मेथड यूज करेंगे जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, हम लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमें, अगर ऐड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x और ये दोनों मैट्रिसेस होंगी ऐड, ये हो जाएगा 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। ऐड करेंगे तो हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 7 प्लस 3 10, ये 0 2 एंड 8, ये हमारे पास था 2x। तो जब इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1/2। और हमने सीखा था कि जब हम किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट नंबर है, मींस ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू, तो ये जाएगा 10/2 दैट इज 5, 0/2 दैट इज 0, 2/2 दैट इज 1, 8/2 इज 4। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 5 0 1 4। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास किसी जगह हम x के लेवल में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 एंड 5। साइड चेंज करके जाएगा उस साइड माइनस का हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 2 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 इज 1। तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। ठीक, इस तरीके से x और y फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें y की y मैट्रिसेस दी हुई है पहले से 3 2 1 4 एंड उसके बाद उसने इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 एंड 2। हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मींस x मैट्रिसेस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई, वाई पहले से गिवन है दैट इज 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 एंड 2। साइड चेंज करेगा तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस का 2, तो 2x। यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल टू आ गया, 2 का साइड होकर चेंज होकर जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1/2। और फिर से वही चीज़ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई होगी तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 -2 एंड -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे कहा है कि फाइंड x एंड y। ध्यान दें स्मॉल लेटर्स में, इट मींस x और y एलिमेंट्स की बात कर रहा है वो। अगर ये हमें एक रिजल्ट दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है कि इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। 2 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास 2 6 0 2 ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा हमारे पास y 0 1 2 और इधर हमारे पास 5 6 1 एंड 8। इन लोगों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये जो हमारे पास 6 प्लस 0 दैट इज 0
सॉरी 6, 0 + 1 = 1, 2x + 2 is 2x + 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5, 6, 1 एंड 8। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 2 + y = 5 और इससे मिल जाएगा हमारे पास 2x + 2 = 8। साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा y = 3 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x = 6 एंड x = हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ना सेम ही चीज कही है हमसे कि x, y, z एंड t की हमें वैल्यूज पता करनी है। अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो सबसे पहले वही कि 2 बाहर है, यहाँ पर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सबसे मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली 3 यहाँ पर बाहर है तो 3 की सबसे मल्टीप्लाई होगी और 3 की मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे इनको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x 2z 2y 2t प्लस 3 - 3 0 एंड 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 15 12 एंड 18। ठीक, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 2z - 3 2y + 0 दैट इज 2y 2t + 6। कंपेयर करेंगे इससे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 15 12 एंड 18। अगेन दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेयरिंग वी गेट, यहां से हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 = 9, इधर से हो जाएगा हमारे पास 2z - 3 = 15, 2y = 12, सिमिलरली 2t + 6 = 18। तो 3 - 9 - 3 हो जाएगा 6, तो 2x = 6, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। सिमिलरली हो जाएगा 2z = 15 + 3 दैट इज 18, तो z = हो जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा y = 6 एंड ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2t = 12, तो t = हो जाएगा हमारे पास 6। तो हम कह सकते हैं x, y, z एंड t की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x के लिए 3, y है हमारे पास 6, z है 9 एंड t है हमारे पास 6। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में x, y, z, t की वैल्यूज। इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है x स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 2 3 + y - 1 1 और t = 10 5 के दिया हुआ। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही चीजें करेंगे हम, x की पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे और कंपेयर करेंगे। सेम चीजें करते हुए चलते हैं। तो ये आएगा 2x 3x प्लस माइनस का y प्लस y = 10 एंड 5। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x - y 3x + y = 10 एंड 5। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2x - y हो जाएगा हमारे पास 10 और 3x + y हो जाएगा हमारे पास 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। ऑन एडिंग वी गेट, ऐड करें तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, 3 2 5 सॉरी 3 + 2 5, तो 5x हो जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। x3 आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में ऑन पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2x - y = 10, x आ गया 3 तो ये हो जाएगा 2 × 3 - y = 10, तो माइनस y हो जाएगा 10 - 6 हो जाएगा 4, तो y हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 इसी के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राइट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें एक फंक्शन दिया है कि f(x) की जो वैल्यू है वो इस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में दी हुई है हमें कि 3 की ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ cos x - sin x 0, sin x cos x 0,
0 0 1 मीन्स उसको कह रहा है कि जो फंक्शन है वो एक्स की टर्म्स में है जिसकी वैल्यूज इस तरीके से रिप्रेजेंट की है। उसने हमें कहा कि अगर फंक्शन एफ एक्स मतलब एफ इन एफ ऑफ फंक्शन एक्स और एफ ऑफ फंक्शन वाई अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो एफ ऑफ फंक्शन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में आना चाहिए, हमें शो करना है। हमें पता है कि अंदर जो भी एक वेरिएबल है उसके बारे में जो हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है cos x और sin x। इस तरीके से जब हम y के लिए पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एफ आई मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे हम y से, एफ आई हो जाएगा हमारे पास cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। और हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से फंक्शन बनाना है कि वो x प्लस वाई का फंक्शन हो, वो हमें करना है। तो देखते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल सी बात x प्लस वाई लाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास a प्लस बी वाले फॉर्मूले फॉर्म हो सकते हैं। सिंपल हम अपना मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से होगी, तो cos x इंटू cos y हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास cos x cos y माइनस sin x sin y, sin x की sin y को जीरो की जीरो के साथ, ये हो गया हमारे पास पहला एलिमेंट। फिर इसके बाद हम cos की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin y cos x, ठीक, माइनस का sin x cos y प्लस 0, और उसके बाद थर्ड से cos इंटू 0 0 माइनस sin इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली 0। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास sin x cos y, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस cos x sin y, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0, और ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला 0। 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y 0, 1 इंटू 0 0, कम्प्लीट हो जाएगा 0। सिमिलरली 0 इंटू sin y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास 1। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस b, क्योंकि cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b था हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, इस तरह से था हमारे पास। और sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, sin a प्लस b था हमारे पास sin a cos b प्लस sin b cos a। सिमिलरली प्लस के साथ माइनस वाले के साथ माइनस थे, यहाँ पर उन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस cos y, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस y। दूसरे वाले अगर मैं माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा sin a cos b sin b cos a, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin ऑफ x प्लस y, लास्ट वाले हमारे पास जाएगी 0। सिमिलरली sin a cos b sin b cos a, तो ये हमारे पास sin x प्लस y, हमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये जाएगा cos a cos b sin a sin b, नहीं सिंपल है, cos a cos b माइनस का sin a sin b है, तो ये जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा cos a प्लस b डेट इज x प्लस y, ये हो जाएगा 0, और ये 0 0 1, ठीक। और ये सारे फंक्शन किसके हैं, x प्लस वाई की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू x प्लस वाई, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यही आपको सोल्व करना था, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को नॉट इक्वल दिखाने की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके वो हम दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंथी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर 4 मार्क्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर है, तो इसलिए 15 16 में से हम लोग 15 करेंगे, उसके बाद 17 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 19th क्वेश्चन 18th क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, तो ए स्क्वायर निकालने सबसे पहले हमें ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम मैट्रिक्स ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिखा है भाई कि पूरी मैट्रिक्स ए उसके दोबारा से लिखे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। वो हमने किया कि हम क्या क्या करेंगे, पहली रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 सा 4 0 1 2 0 2 सा 2 एंड 1 1 1, वही लिखा हमने 4 + 0 + 1। सिमिलरली फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 0 0
0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास -1। सिमिलरली हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 0 3 0 एंड 1 0 0। सिमिलरली अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से एंड देन थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। और ऐड करने को हो जाएगा हमारे पास 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 और -2। ये हमारे पास माइनस मैट्रिक्स आएगी नहीं ए स्क्वायर की। हमारे पास निकालना 5a मीन्स जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है आपको उसे 5 से मल्टीप्लाई करानी है। तो हमने क्या किया, 5 से हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा हमारे पास 5 2 10 5 2 10 5 1 5। चलिए ये हमारे पास आ जाएगी 5a की मैट्रिक्स। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रहे आपके पास जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही होंगी आप आई मैट्रिक्स उसी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी मैट्रिक्स ए ऑर्डर की हैं और 3 ऑर्डर की हैं, तो इसलिए हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी किसकी आएगी, थर्ड ऑर्डर की आएगी। हमें 6 आई चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स ने। तो हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 9 0, उसके बाद -1 -2 -1, ये हमारे पास 2 5 -2, ये थी हमारे पास 5 आई की वैल्यू। तो उसके बाद ए स्क्वायर की, उसके बाद थे हमारे पास 5 ए की वैल्यू थी हमारे पास 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0 प्लस 6 आई की वैल्यू थी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको सोल्व करने में बताना है कितना आएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 5 + 6 हो जाएगा 11 11 -10 हो जाएगा हमारे पास 1 -1 -0 तो ये -1 ही रहेगा। ये जाएगा हमारे पास 2 + 0 तो 2 - 5 हो जाएगा हमारे पास -3। सिमिलरली 9 + 0 तो 9 ही रहेगा, -10 तो ये जाएगा हमारे पास -1। सिमिलरली -1 -10 और हमारे पास जाएगा -5 4 एंड 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² - 5a + 6i की वैल्यू। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास a² - 5a + 6i की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको k का आंसर निकालना है। अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ए दिया हुआ है 3 - 2 4 एंड -2 और आपसे कहा गया कि आई जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। तो आपको कहा भी अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो आई भी आपका किसका आएगा, ऑर्डर 2 का आएगा। और आपसे कहा गया कि फाइंड के इफ a² = ka - 2i। अगर ऐसा है तो k की वैल्यू क्या आएगी ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, k × a चाहिए और a² चाहिए। तो हम सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। a² हो जाएगा हमारे पास a × a डेट इज 3 4 -2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 4 -2 -2। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 -4 2 8, तो 9 - 8 हो जाएगा हमारे पास 1। सिमिलरली 3 2 6 -1 प्लस का 2 2 4, तो -6 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, a² हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 2 6 -6 + 4 हो जाएगा हमारे पास -2 एंड 4 3 12 2 4 8 8 - 12 हो जाएगा हमारे पास 4 एंड लास्ट हो जाएगा हमारे पास -4। तो a² की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है k × a, तो मतलब k की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 - 2 4 एंड -2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k -2k 4k एंड -2k। पुट करेंगे तो ये था हमारे पास a² = ka - 2i। a² क्या था हमारे पास, a² था 1 -2 4 -4 = k था हमारे पास 3k 4k -2k -2k -2i। 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे आई की तो जाएगा 2 0 0 एंड 2।
इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे लिख लेते हैं ऐसे, ये था हमारे पास 1 4 -2 एंड -4, ये हो जाएगा हमारे पास 3k -2 -2k -0 डेट मीन्स माइनस का 2k, 4k -0 डेट मीन्स 4k और माइनस का 2k -2। तो सभी जगह सेम k है, मतलब एक ही वेरिएबल है, हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे थर्ड एलिमेंट को a21 को, हम कंपेयरिंग वी गेट 4 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं देखा गया है, बट प्री बोर्ड में या फिर जब टीचर्स कोई भी टेस्ट देते हैं उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। और चांसेस इस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है बोर्ड एग्जाम्स का, ये भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, या तो इस साल अगले साल 100% इसको देखने को मिलेगा। इसमें दिया हुआ क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 -tan α/2 tan α/2 एंड 0। आपको शो करना है कि i प्लस ए, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जैसे मेरे ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स है। डेट मीन्स आई जो होगा हमारे पास ऑर्डर 2 की होगी, i प्लस ए और i माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, बट क्या सेम आना चाहिए। तो हमने i प्लस ए निकाला, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। जब ऐड करेंगे तो 1 + 0 0 1 + 0 1 0 प्लस माइनस का tan α/2 माइनस का tan α/2 0 प्लस tan α/2 tan α/2 एंड 1 + 0 हो जाएगा हमारे पास 1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, ये LHS था। आज इसको हमने लिया i माइनस ए मल्टीप्लाई करनी है कोस अल्फा वाले से, तो i माइनस ए ये लिखा हमने पास जो मैट्रिक्स थी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली i में से a माइनस करेंगे हम, तो 1 0 0 -1 माइनस 0 tan α/2 tan α/2 0, मल्टीप्लाई वाली मैट्रिक्स हमारे पास बाहर रहेगी। मैंने माइनस किया तो हो गया -0 1 0 माइनस का tan α/2, तो ये हो जाएगा प्लस का tan α/2 और 0 माइनस tan α/2 जगह tan α/2 मतलब माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, और 1 - 0 जगह 0 बाहर मल्टीप्लाई। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, अब या तो मैं tan α/2 को साइन कोस की टर्म में चेंज कर लूँ, या फिर कोस को किस तरीके से मैं अगर मल्टीप्लाई नॉर्मल बिना चेंज करके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डेट मीन्स ये कोस और साइन की टर्म्स में चला जाएगा, जो दिक्कत है। ऊपर से इनके एंगल्स भी डिफरेंट हैं, ये कंप्लीट एंगल है, ये α/2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि कोस और साइन को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो tan की टर्म्स में आ जाए। तो हमें पता था, या हमें पता है कि cos 2θ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - tan² θ 1 + tan² θ, और sin 2θ का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 tan² θ अपॉन में 1 + tan² θ। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एंगल का ट्वाइस है दोनों जगह पर, और जो एंगल्स हमारे पास यहाँ पर है वो सिंगल एंगल है। अगर मैं यहाँ पर जब ये 2 था तो यहाँ पर एंगल था 1, जब यहाँ पर sin 2 है थीटा है तो यहाँ पर साइन का एंगल कितना है 1 थीटा, तो मतलब उसका जितना भी इधर है उसका आधा है। अगर मैं यहाँ से एक थीटा कम कर दूँ, मीन्स उसका इस 2 थीटा का हाफ कर दूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी θ/2 हो जाएगा, तो सेम केस इधर भी हो जाएगा। इन्हीं को मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर थीटा है यहाँ पर अल्फा, एंगल्स का नाम है केवल वो, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2θ। क्या लिख सकता हूँ मैं 1 - tan² α/2 अपॉन में 1 + tan² α/2, और sin 2θ हो जाएगा मेरे पास 2 tan² α/2 1 + tan² α/2। सिमिलरली माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस का 2 tan² α/2 1 + tan² α/2, और कोस हो जाएगा हमारे पास 1 - tan² α/2 1 + tan² α/2। यहाँ तक लिखिए 1 + tan² α/2 सभी में कॉमन है। हमें पता है कि मैट्रिक्स में किसी भी चीज को कॉमन लेने के लिए वो हर एक एलिमेंट के पास होना चाहिए। 1 + tan² α/2 सभी के डिनोमिनेटर में, तो मैं सभी से उसको कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/1 + tan α/2 tan² α/2 सभी में कॉमन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास बचा 1 tan α/2 माइनस का tan α/2 और 1। यहाँ मेरे पास बचा 1 - tan² α/2
माइनस का 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बाहर रहेगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, मतलब 1 इंटू पूरा, तो ये जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan अल्फा की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये जाएगा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी 2 tan क्यूब अल्फा बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा बाई 2 होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan अल्फा बाई 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, मल्टीप्लाई करूंगा इसकी जब 1 से करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 भी जब इससे करूंगा तो हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, कोई गलती तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2 2 tan अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस tan अल्फा बाई 2। यहाँ क्या बचा, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 प्लस सॉरी माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। अगर मैं इन दोनों में से tan कॉमन ले लूं tan अल्फा बाई 2, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस का tan अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, तो ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली tan अल्फा बाई 2 और प्लस का tan अल्फा बाई 2 बचेगा प्लस का tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2। तो अगर मैं tan दोनों में से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरे पास tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 2 tan में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर था, सबसे मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, तो अंदर ही जब ये जाएगा तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ जाएगा हमारे पास tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और लास्ट वाले में जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट। तो जो हमारे पास बचा वो बचा हमारे पास 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2 प्लस का tan अल्फा बाई 2, यहाँ बचा हमारे पास 1, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, और जिसके इक्वल यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं कंफर्म करा दूंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग आज क्वेश्चन नंबर 18 तक करिए, क्वेश्चन नंबर 19 20 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन तीनों प्रॉपर्टीज के साथ हम
अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।